आपने कभी ये सुना है कि कोई विभाग का जो मंत्री है उससे ज्यादा पावरफुल उस विभाग का सेक्रेटरी मतलब सचिव या प्रधान सचिव होता है? बिल्कुल सुना होगा अगर आप बिहार में हैं तो। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम आपको इसी किस्से या बिहार में जो सरकार का ये मॉडल है उसी की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल ही वो वजह है जिसके चलते कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। तो बिहार में हकीकत यह है कि यहां जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल हैं। जो सियासी जानकार हैं, सत्ता के जानकार हैं, सियासी और प्रशासनिक गलियारे में जिनकी नजर रहती है, वह ये मानते हैं कि बिहार के अंदर अब जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, खासतौर पे जो आईएएस अधिकारी जो विभाग के सचिव या प्रधान सचिव होते हैं, उनका रसूख मंत्रियों से बड़ा है। और हालात ये हैं कि कई बार मंत्री चाह करके भी सचिव को अपने तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो दे नहीं पाते हैं, या अगर देते भी हैं तो सचिव उसको मानते नहीं है, इंटरटेन नहीं करते हैं। अब ये बात क्यों है, कैसे है, इसकी एक थोड़ी सी कहानी जो है वो बताते हैं आपको। कल जो हुआ वो खबर हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कैबिनेट की बैठक में कैसे मंगल पांडे और उदय सिंह कुमावत के बीच की जो जिच है या लड़ाई है या जो खींचतान है वो मुख्यमंत्री के सामने आ गई और मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। थोड़ी देर के लिए इस कहानी को भी छोड़ दीजिए, हम दूसरी कहानी बता रहे हैं आपको, दूसरी स्थिति बता रहे हैं जो बिहार के अंदर दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स का खेल होता है बिहार में, उसकी बात आपको समझा रहे हैं। देखिए, कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई थी बिहार के अंदर तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो है वो संजय कुमार थे। ये वही संजय कुमार थे जो थोड़े दिन पहले तक झारखंड में थे, और बाद में जब बिहार कैडर में उनकी वापसी हुई तो बिहार में उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तब तक कोरोना का संक्रमण आ गया और ये बड़ी जवाबदेही थी संजय कुमार के लिए। लेकिन संजय कुमार बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच संजय कुमार को हटा दिया गया। संजय कुमार को जब हटाया गया तो हमने अंदर खाने की खबर बताई थी कि क्यों संजय कुमार को साइडलाइन किया गया, उनकी जगह प्रधान सचिव के पद पे उदय सिंह कुमावत लाए गए। दरअसल कहानी ये थी, या अंदर का दांवपेच ये बता रहा था, सियासी जो जानकारी है वो ये निकल के आ रही थी सरकार के अंदर से कि मंत्री मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनके बीच और संजय कुमार के बीच जो पटरी है वो नहीं बैठ पा रही थी। तो संजय कुमार की शिकायत और संजय कुमार को लेकर के जो नाराजगी है वो मंगल पांडे ने पहले तो मुख्यमंत्री को बताई, उसके बाद बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं, ऐसी खबरें आई कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दी गई और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। अब इस बात के कोई पक्के तौर पे सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की रही और आखिरकार संजय कुमार चलता कर दिए गए। संजय कुमार को पर्यटन विभाग में भेज दिया गया। हालांकि पिछले दिनों उनको एक अधिकारी जो कैबिनेट सचिव थे दीपक प्रसाद, उन्होंने जब वीआरएस लिया तो संजय कुमार को भी कैबिनेट का सचिव का प्रभार भी दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार, लेकिन वो पर्यटन विभाग में। अब उदय सिंह कुमावत मेन रोल में थे। उदय सिंह कुमावत हालांकि बहुत एक्टिव वैसे नहीं दिखा करते हैं जैसा कि संजय कुमार दिखा करते थे तो लेकिन काम चल रही थी और विभाग चल रहा था, सरकार का कामकाज चल रहा था। कोरोना महामारी के बीच चुनौतियां थी। इसी बीच किस्सा ये हुआ कि संजय कुमार के बाद उदय सिंह कुमावत से भी मंगल पांडे की पटरी नहीं बैठी और मंगल पांडे ने उनकी शिकायत कर दी कल कैबिनेट में। तो अब यह बड़ा सवाल है कि क्या बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनकी अपने विभाग के सचिवों के ऊपर नहीं चलती है? अगर नहीं चलती है तो क्यों नहीं चलती है? देखिए, लंबे अरसे से जो चर्चा होती है बिहार में और जो जानकार हैं सरकार के और प्रशासन के, उनका कहना है, उनका मानना है कि लंबे अरसे से बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इतनी ज्यादा तरजीह दे रखी है, इतना तवज्जो दे रखा है कि सीधे उनकी पहुंच, अधिकारियों की पहुंच मुख्यमंत्री के साथ पास है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं। तो वो बीच में मंत्री को कुछ समझते नहीं, मंत्रियों की कोई औकात नहीं है, उनकी बात वो नहीं सुनते हैं, सीधे वो मुख्यमंत्री से कमांड लेते हैं
और नीतीश कुमार की राजनीति को, नीतीश कुमार के गवर्नेंस के मॉडल को समझने वाले लोग यह मानते हैं कि नीतीश कुमार अपने कैबिनेट सहयोगी मंत्रियों से ज्यादा भरोसा अधिकारियों पर करते हैं और यही भरोसा बिहार में ब्यूरोक्रेसी को हावी कर रहा है। बिहार में ब्यूरोक्रेसी इसी वजह से हावी है, ये आरोप विपक्ष भी लगाता रहा है। तो उदय सिंह कुमावत, जिनको कोरोना काल के बीच बड़ी जिम्मेदारी मिली, जवाबदेही मिली, उनको भी यह लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री से सीधा उनका कांटेक्ट है, मुख्यमंत्री लगातार उनसे रिव्यू में है, तो मंगल पांडे की शायद बात को नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मंगल पांडे पहले ही संजय कुमार को निपटा चुके हैं, जो चर्चा है, और उदय सिंह कुमावत तो संजय कुमार के सामने थोड़े छोटे कद के माने जाएंगे। मतलब उनका ये नहीं मान सकते, संजय कुमार मतलब का कद थोड़ा ज्यादा बड़ा था, वो ज्यादा चर्चित चेहरा है बिहार के अंदर, तो उदय सिंह कुमावत का वो चेहरा नहीं है उतना चर्चित। तो इस लिहाज से यहां पर ये कह सकते हैं कि उदय सिंह कुमावत कोई अंदाजा नहीं था कि मंगल पांडे क्या कर सकते हैं, और मंगल पांडे ने क्या कर दिया वो सब जान चुके हैं, वो खबर सामने आ चुकी है। और ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है बिहार में, उसकी कहानी भी सामने आ गई है, और जो चर्चाएं होती है उस पर मुहर भी लग गई है कि क्या स्थिति। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनडीए सरकार में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने महागठबंधन सरकार के दौरान देखा था, तब जो 2015 में महागठबंधन की सरकार थी, और उस दौर में हमने कई ऐसे किस्से देखे। हमको याद है कि जब आरजेडी के मंत्रियों की, उनके आरजेडी कोटे से जो मंत्री बने थे बिहार सरकार में, उनकी सचिव नहीं सुनते थे उनके विभागों की, तो लालू यादव बुला लेते थे अपने यहां, बिल्कुल 10 सर्कुलर रोड पे बुलवा लेते थे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे, और बजाबता लालू दरबार में पेशी होती थी सचिव की, मंत्री की, और वहां पर लालू कहते थे कि भाई क्यों नहीं माना। तो लालू का अपना एक अलग तरीका रहा है काम करने का। लालू यादव अधिकारियों को उतनी तरजीह नहीं देते हैं, या अधिकारियों को हड़काते भी रहते हैं सरकार में अगर रहते हैं, या सरकार में उनका एक अलग अंदाज है, वो नेताओं को ज्यादा तरजीह देते हैं, ये लोग मानते हैं और ये सियासी जानकार मानते हैं, ये हमको भी पता है। तो एक दौर था जब हमने देखा पर्यटन विभाग की मंत्री थी अनीता देवी, और उनकी एक प्रधान सचिव थी उनके विभाग की, और उनसे उनकी नहीं बैठ रही थी, वो भी महिला थी, आईएएस अधिकारी। तो लालू यादव ने एक शाम दोनों को बुलवा लिया अपने आवास पे, और उसके बाद जो किस्सा सामने आया वो सबको पता है। लालू यादव ने अपने मंत्री को प्रोटेक्ट किया, अपने सरकार में बैठे लोग, और यही सब वजह भी रही कि बाद में नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, अधिकारियों को इस तरह का लालू यादव कमांड दे रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो इससे जो सरकार है, सरकार का जो कामकाज है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन कामकाज तो अभी भी प्रभावित हो रहा है। बीजेपी के साथ जो सरकार में जेडीयू है, और जिस तरह मंगल पांडे ने पहले एक प्रधान सचिव के बारे में शिकायत की, उनकी छुट्टी हो गई, अब दूसरे प्रधान सचिव के बारे में उन्होंने फिर कंप्लेन की है। तो क्या मंगल पांडे अपने प्रधान सचिव के सामने बेहद कमजोर है? क्या नीतीश कुमार का गुस्सा वाजिब है? क्या नीतीश कुमार वाकई जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनको सिर्फ डांटते हैं, उन पर एक्शन भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। कोरोना काल में सरकार के अंदर, और खास तौर पे उस विभाग के अंदर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदेही है, बाढ़ से निपटने की जवाबदेही आपदा प्रबंधन विभाग के पास। आप देखिए वहां जो सचिव है वो उनकी चलती है, मंत्री बहुत कम नजर आते हैं, वहां भी वही किस्सा है। और स्वास्थ्य विभाग के अंदर तो एक दूसरी बड़ी कहानी जो हम आपके सामने बता रहे हैं। तो सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी? कैसे ब्यूरोक्रेसी जो अगर हावी हो रही है तो कैसे उससे पार पाएंगे? क्या नीतीश कुमार ऐसे अधिकारियों पर वाकई कोई एक्शन लेंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। फर्स्ट बिहार तमाम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेगा, हम ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और हमारे वेबसाइट www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।